मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश महान ग्रंथ चल रहा है। 51 श्लोक इसमें है, संस्कृत भाषा में है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूछपात स्वामी द्वारा यह लिखा गया है और इसमें 25 नंबर के श्लोक में बताया जा रहा था कि मैं संसार का कर्ता बनता हूँ, वो व्यवहार से बनता हूँ, लेकिन निश्चय से मैं अपने आत्मा के परिणामों का करता हूँ। आप ज्ञान के कर्ता हैं। किसके करता हैं? आप प्रति समय कौन सा काम करते हैं? आप गाड़ी चलाते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप मकान बनाते हैं, ज्ञान। आप सब में ज्ञान का ही काम कर रहे हैं। आप पर में परिणमन नहीं कर रहे हैं, प्रति समय अपने ज्ञान में ही परिणमन कर रहे हैं। मैं बाह्य जगत को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो उसमें भी ज्ञान में ही परिणमन कर रहा हूँ। मेरा आत्मा, मेरा ज्ञान बाहर नहीं गया। यहाँ से विश्व में क्या क्या हो रहा है मैं यहाँ बैठे जान रहा हूँ, तो मेरा ज्ञान कोई विश्व में नहीं गया। अपने ही ज्ञान में ही परिणमन किया तो विश्व का ज्ञान हुआ, विश्व झलका। मैं दर्पण में दिखा तो मैं दर्पण के अंदर नहीं चला गया, मैं तो अपने में ही परिणमन कर रहा हूँ, दर्पण अपने में परिणमन कर रहा है। दर्पण के सामने कोई वस्तु रखो, जैसे मोर दर्पण के सामने आ जाए तो मोर दर्पण में देखा तो मोर दर्पण के अंदर चला गया ना? क्यों नहीं गया दर्पण के अंदर? वो तो दिख रहा है, चलता हुआ दिखाई दे रहा है, नाचते हुए दिखाई दे रहा है, तो वो उसका प्रतिबिंब है, वो नहीं है। वो दर्पण की इतनी स्वच्छता है कि वो दर्पण में झलकता है। दर्पण मोर में नहीं गया, मोर दर्पण में नहीं गया। मोर मोर में है, दर्पण दर्पण में है। मोर अपने आप में परिणमन कर रहा है, दर्पण अपने आप में परिणमन कर रहा है। दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं गए, लेकिन दर्पण में मोर झलक रहा है। ऐसे ही मेरा आत्मा का ज्ञान जो है, आत्मा ज्ञानमय है, और वह आत्मा जो है कोई संसार में नहीं गया। संसार में जाकर के टच करके आए, सबको स्पर्श करके आए, फिर ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। मेरी आत्मा के ज्ञान की स्वच्छता यही है कि प्रत्येक ये पदार्थ जो हैं वो मेरी आत्मा में झलक रहे हैं, तो मेरा आत्मा ज्ञानमय है। तो कह रहे हैं कि ऐसे ही जो मुझे ध्यान करना है, वो ध्यान में मुझे ध्येय आत्मा रखना है, और ध्याने वाला भी आत्मा। तो आत्मा ने आत्मा को ध्याया। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। किसके लिए? आत्मा के लिए। किस में ध्याया? आत्मा में ध्याया। तो सारे के सारे संबंध पर से नहीं है, स्व से है। स्व से संबंध है। एतस्सा सुलभो नबरी सुलभो न बृहत्तस्य। बोले सब कुछ सुलभ है संसार में, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा जो है सुलभ नहीं है। एकत्व विभक्त का मतलब होता है पर से विभक्त, पर से भिन्न, और अपने में एक पना प्रकट होना, उसका नाम एकत्व विभक्त आत्मा है। समय सार में का यतस्य सुलभो नबरी सुलभो न बृहत्तस्य। मुझे सब कुछ सुलभ हुआ है, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा सुलभ नहीं हुई है। वो सुलभ हो जाए, वो सहज हो जाए,
तो फिर मैं जो पर का कर्ता मान रहा था, अहंकार कर रहा था, वो समाप्त हो जाए, विलीन हो जाए। किसान कहता मैंने फसल लगाई, मैं मेहनत नहीं करता तो फसल हो नहीं सकती थी। ठीक है, एक पक्ष तेरा सही है, लेकिन सारे पक्ष तेरे सही नहीं है। पुरुषार्थ की दृष्टि से तेरा पक्ष सही है, लेकिन वो पुरुषार्थ भी तेरी आत्मा करने वाली। तो ये जानना, तूने कौन सा पुरुषार्थ किया है? तूने ज्ञान का पुरुषार्थ किया है। अब फसल लगाना है, इतने बजे इसमें पानी डालना है, इस प्रकार से धूप पानी का इसका ध्यान रखना है। तो तू हमेशा ज्ञान का ही परिणमन कर रहा है और ज्ञान का ही कर्ता हो रहा है, लेकिन पर पदार्थ का तू कर्ता व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है। तो बीज के अंदर जाकर के बीज का परिणमन नहीं करा सकता है, तो बीज को बड़ा नहीं कर सकता है, उससे पत्तियां नहीं निकाल सकता, उसमें अंकुर नहीं ला सकता है, उसमें फल नहीं ला सकता है। तू किसी का क्रिएटर नहीं है, तू किसी का जनरेटर नहीं है, तू किसी का ऑपरेटर नहीं है। तू जो है सब ज्ञाता दृष्टा है। प्रत्येक द्रव्य का ज्ञान में आना, ज्ञान का उस रूप परिणमन होना, बस ये है। समझ में आया ना? तू अर्थ का करता नहीं है, तू ज्ञान का करता है। तू किसी पदार्थ का करता नहीं है, तू ज्ञान का करता है। हमें अहंकार होता है, हम हमेशा अहंकार में रहते हैं, पर से संबंध बनाते हैं। देखो मैंने तुम्हारा ऐसा किया, मैंने तुमको पढ़ाया, तुमको लिखाया। कोई टीचर, कोई माँ अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है? एक पक्ष से पढ़ाती है कि तुमने साधन दिया, थोड़ा समझाया, सब कुछ किया, लेकिन पढ़ने वाला स्वयं पढ़ता है। हम निमित्त मात्र होते हैं। शिक्षक पढ़ाने में निमित्त होता है, लेकिन विद्यार्थी स्वयं पढ़ता है। यदि निमित्त इतना बलवान हो जाए तो सभी बच्चे जो हैं 100% पास हों, लेकिन सभी अपने अनुसार पढ़ते हैं, अपनी योग्यता से पढ़ते हैं, अपने ध्यान से पढ़ते हैं। कौन कितना ध्यान से पढ़ रहा है, कौन कितनी लगन से पढ़ रहा है, उसका रिजल्ट फिर वैसा आता है। कोई पास होता है, कोई फेल होता है, कोई नंबर ज़्यादा आते हैं, किसी नंबर कम होते हैं। तो उसके अपने उपादान के परिणमन से इस प्रकार से होता है। इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि भाई चटाई का कर्ता का संबंध जो है वो दो दो भिन्न पदार्थों में होता है, सिंगल पदार्थ में नहीं होता है। ठीक है ना? लेकिन यदि आत्मा का ध्यान और ध्येय जो है वो एक होता है, यह बात समझ में आ जाए तो संबंध किस बात का? कोई का संबंध नहीं बनता है। अच्छा, मूर्तिकार मूर्ति ध्यान से बनाता है ना, ध्यान से बनाता है, तो ध्यान किसका ध्यान है उसका? मूर्ति पर ध्यान है कि बनाते समय जो ज्ञान है उस पर ध्यान है? मूर्ति पर ध्यान नहीं है, ज्ञान में ध्यान है कि जो छेनी लगानी है वो ध्यान से, और ज्ञान के साथ ध्यान की एक मतलब एकाग्रता, और उससे वो छेनी लगी, वो पत्थर निकल रहा है और मूर्ति बनके तैयार हो। तो हर समय उसने अपना ज्ञान का काम किया, उस समय हर समय उसने अपना ध्यान का काम किया। बिना ध्यान बिना ज्ञान से कुछ हो नहीं सकता। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता जानने वाला, ज्ञान जो जाना जा रहा है, और जिसे जाना जा रहा है वो ज्ञेय। जिसे जाना जा रहा है वो ज्ञेय, जिससे जाना जा रहा है वह ज्ञान, और जो जान रहा है वो ज्ञाता। तो ज्ञाता और ज्ञान अलग नहीं है, ज्ञेय पदार्थ अलग हैं। तो ज्ञेय पदार्थ को जो जानने की इच्छा है वो मेरा संबंध बनता है। लेकिन मैं जानने की इच्छा न रखूं और ज्ञेय मेरे ज्ञान का विषय बने, ज्ञेय मेरे ज्ञानाकार रूप हो,
या मेरा ज्ञान ज्ञेयाकार रूप हो, तो ज्ञान और ज्ञाता और ज्ञेय का कोई विकल्प फिर नहीं होगा। और जब विकल्प नहीं होगा तो फिर आश्रय भी नहीं होगा और बंध भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो हम इस श्लोक के माध्यम से क्या समझे फिर? तो यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि भाई आत्मा 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 के द्वारा जानी जाए। कहाँ पे रह के जानी जाए? आत्मा में रह कर के जानी जाए। तो तुम्हें जो है पर से संबंध बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये निश्चय है कि पर से संबंध बनता ही नहीं है। हाँ, व्यवहार से कहते हमारा मन वचन काया से धर्म हो रहा है। निश्चय से धर्म किससे हो रहा है? जड़ से हो रहा है कि आत्मा से हो रहा है? जड़ से हो रहा है कि आत्मा से हो रहा है? शरीर पाप करता है कि आत्मा पाप करता है? शरीर पाप करता है कि आत्मा पाप करता है? तो शरीर से धर्म होता है कि आत्मा से धर्म होता है? शरीर से अधर्म होता है कि आत्मा से अधर्म होता है? तो आत्मा ही धर्म करती है और आत्मा ही अधर्म करती है। आत्मा ही पुण्य करती, आत्मा ही पाप करती है। लेकिन अभिव्यक्ति इस शरीर के माध्यम से हो जाती है। शरीर के माध्यम से हो जाती है, तो जिसके माध्यम से होती है उसके लिए आरोप कर दिया जाता है। देख तू कितना शरीर से पाप कर रहा है, कितना मन से पाप कर रहा है, कितनी वचन से पाप कर रहा है। लेकिन देखा जाए ये तो जड़ है, और जड़ को क्या धर्म, जड़ का क्या अधर्म। ठीक है ना। तो धर्म जो है वो हमारी आत्मा करती है, अधर्म भी हमारी आत्मा करती है। तो जब सब कुछ आत्मा ही करती है तो पर में आत्मा कैसे जा सकती है? पर में आत्मा नहीं जाती है। आत्मा हमेशा स्वयं में लीन होती है। हमारी बुद्धि ये नहीं मानती, इसलिए हम जो है पर के कर्ता बनते हैं। पर के कर्ता बनते। मकान मैंने बनाया ऐसा बोला, तो बोलो तुमने मकान में क्या बनाया? क्या बनाया मकान में तुमने? ईंट तुमने बनाई? बोले हाँ हमने बनाई। तो ईंट का परमाणु तुमने बनाया? तो हमने ईंट का परमाणु नहीं बनाया। तो किसने बनाया फिर? वो मिट्टी तुमने बनाई? गारा तुमने बनाया? पत्थर तुमने बनाए? नहीं, हमने इन सबको संजो करके एक रूप दे दिया। तो जो संजो करके जो रूप दिया है वो रूप के कर्ता भी तुम नहीं हो, क्योंकि तुम संजो करके रूप दे सकते हो तो फिर और किसी का संजो के रूप दो। पानी को दीवार बना दो, हवा को दीवार बना दो। तुम इतने कर्ता हो, इतने क्रिएटर हो, मैं चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो बनाओ पानी की दीवार, बनाओ हवा की दीवार। वो नहीं हो सकता। तो भाई जो हो सकता है उसमें होने की शक्ति है, उसमें होने की शक्ति है। तो मिट्टी की रोटी बना के दिखाओ ना। तुम बोले मैंने रोटी बनाई है, तो मिट्टी की रोटी बनाओ। तो मिट्टी की रोटी क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि मिट्टी में रोटी होने की शक्ति नहीं है। गेहूं में रोटी बनने की शक्ति है। तो गेहूं का परिणमन रोटी रूप हुआ है, वो अपनी शक्ति से हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि तुम उस रोटी बनाने में निमित्त रहे, पर निमित्त भी रहे तो तुम अपने ज्ञान के निमित्त रहे ना। तुम उस समय भी अपने ज्ञान में ही परिणमन कर रहे थे कि रोटी कैसे बनाई जाती है। तो ज्ञान बता रहा था कि देखो गेहूं को पीसो, आटा बनाओ, इसमें इतना पानी डालो, इतना नमक डालो, ऐसे ऐसे इसको दबाओ, उसको बेलन करो, ऐसे गोल गोल करो, इसमें चकले में रखो, चकले में बेलन घुमाओ, उसको तवे में रखो, सिकाई करो, ऊपर करो, नीचे करो, दाएं करो, बाएं करो, फूल जाए, उठा करके खा जाओ। तो तुमने कौन सा काम किया? ज्ञान का ही काम किया। सारा का सारा कौन सा काम किया? ज्ञान का। आपने पर में कुछ नहीं किया। पर में परिणमन में आप कारण थे, लेकिन उसका परिणमन स्वयं स्वरूप हो रहा था।
लेकिन तुमने पर के परिणमन को अपना बना लिया तो संबंध बन गया। पर का जब परिणमन अपना मानते हैं तो उसमें राग बुद्धि आती है, उसमें द्वेष बुद्धि आती है, वहीं पर आश्रय होता है, वहीं बंद होता है। आप पर के परिणमन को पर का परिणमन माने और उसमें निमित्त मात्र रहें तो उसके आप ज्ञाता दृष्टा बनेंगे, ध्यान ध्येय एक होगा, तो नियम से फिर कर्म का आश्रय बंद नहीं होगा, आश्रय का निरोध होगा। और जब आश्रय का निरोध होगा तो फिर आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी, आत्म ध्यान का फल मिलेगा, कर्म की निजरा शुद्ध आत्मा प्रकट होगी। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं वहां पर? सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं मोक्ष में? अपने में लीन है, ठीक है ना। ध्यान ध्येय सब एक ही बना हुआ है, ध्यान ध्येय ध्याता, कोई भेद नहीं है, अभेद हो गए। ध्यान ध्येय ध्याता कैसे हो गए? अभेद हो गए, भेद नहीं रहा। वाणी में भेद होता है, ध्यान रखना, वस्तु में भेद नहीं होता है। वाणी में भेद होता है, बताने में भेद होता है, समझने समझाने में भेद होता है, किसी वस्तु में भेद नहीं होता है। वस्तु तो अखंड है, अभेद है। और जब हम इसे समझाते हैं या समझते हैं तो उस समय हम भेद करके समझते हैं। हम भेद करके समझते हैं कि हमने चटाई बनाई, हमने खाना बनाया, हमने भोजन बनाया, तो ये सब भेद करके बताते हैं। जबकि निश्चय से कर्ता हम ज्ञान के हैं, लेकिन दो पदार्थ के कर्ता जब हम बनेंगे तो ये भी बात गलत नहीं है, ये भी व्यवहार से सही है कि तुम नियमित नहीं हो तो चटाई नहीं बनती। तुम बोलो तुमने चटाई बनाई है, तुमने खाना बनाया है, तुम ऐसा बोल सकते, संसार में ऐसा ही बोला जाएगा। मैं कौन होता हूँ खाना बनाने वाला, मैं कौन होता हूँ मकान बनाने वाला, मैं कौन होता हूँ? भाई तुम नहीं होते फिर तुम बीच में क्यों आए थे? तो ऐसे अब व्यवहारिक भाषा भी नहीं बोलनी है। जो व्यवहार की भाषा उसे व्यवहार की भाषा बोलना, पर वो भाषा है, वो भाषा है, वो तुम्हारा सही में भाव नहीं हो जाना चाहिए। भाव तो यही है कि मैं उस समय भी ज्ञान का ही करता था, पर का करता नहीं हो सकता, पर का परिणमन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि पर का परिणमन करने वाला मैं बन जाऊंगा तो पर वस्तु स्वतंत्र नहीं रह पाएगी, वो परतंत्र हो जाएगी। और परतंत्र वस्तु फिर मैं भी किसी का परतंत्र हो जाऊंगा, फिर मुझे भी कोई बनाने वाला होगा, मेरा भी परिणमन कराने वाला कोई होगा, तो इस प्रकार से मैं भी उसमें परतंत्र हो जाऊंगा। संसार की सब वस्तु स्वतंत्र न होकर के परतंत्र हो जाएंगे। इतना ही। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।